नमस्कार मित्रों, मैं नीतू टंडन टारगेट हिंदी 360 में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मैंने यह चैनल खास उन सभी के लिए बनाया है जो शुरू से हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। कुछ कारणों से वे बचपन में स्कूल नहीं जा पाए हैं, लेकिन सीखने की इच्छा आज भी उनके मन में है। तो चलिए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। आजकल हम लोग क्या सीख रहे हैं? मात्राएं। मात्राएं किसकी? स्वर की मात्राएं। स्वर क्या होते हैं? आ से आहा तक। और ये मात्राएं किस में लगती हैं? व्यंजनों में लगती हैं। व्यंजन यानी का से लेके ज्ञा तक हमारे व्यंजन होते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन सी मात्राएं सीखी हैं? हमने सीखी है आ की मात्रा, ई, उ, री, ए, ओ और अंग की मात्रा। अब बची है हमारी आहा की मात्रा। तो हम लोग आज सीखेंगे आहा की मात्रा। आहा की मात्रा मित्रों दिखने में दो बिंदु के रूप में होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका उच्चारण कैसे होता है, ये कहाँ पर लगाई जाती है और दिखने में कैसी होती है। तो ये हो गया हमारा आहा, और इसके जो ये दो डॉट्स हैं, ये आहा की मात्रा का चिन्ह है। ये कहाँ लगाई जाती है? ये किसी व्यंजन के बाद में लगती है। उदाहरण के लिए ये का है हमारा, का से कबूतर, और अगर हमें इसमें आहा की मात्रा लगानी है तो हम का के बाद ये दो बिंदु लगाएंगे। तो ये व्यंजन के बाद में लगेगी और इसको बोलने का तरीका क्या है? कहा। मतलब जब भी आप व्यंजन बोलेंगे तो व्यंजन के बाद में हा की, हल्के से हा की ध्वनि आपको निकालनी है। कहा। इसी प्रकार से खा में लगेगी ऐसे दो डॉट्स और इसका बोलने का ढंग खहा, कहा, खहा। तो ये जो हा की ध्वनि निकलती है व्यंजन के बाद में, ये आहा, आहा की मात्रा कहलाती है और इसको विसर्ग भी बोलते हैं। विसर्ग। तो आहा की मात्रा यानी विसर्ग। तो सबसे पहला अब हमारा जो स्टेप है मात्रा का, आपने सीख लिया कि आहा की मात्रा दो बिंदु होते हैं ये, और ये व्यंजन के बाद में लगती है और बोलते हैं इसमें हल्की सी हा की ध्वनि निकलती है। कहा, खहा। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं व्यंजनों के संग आहा की मात्रा को जोड़कर उसका अभ्यास करेंगे। तो जो कि मात्रा सीखने का हमारा सबसे पहला स्टेप है। तो अब हम लोग व्यंजनों के साथ इनका जोड़ जोड़कर और जोर जोर से बोलकर अभ्यास करेंगे। तो मेरे साथ ही साथ आप लोग बोलने का अभ्यास कीजिएगा। सबसे पहले का में आहा की मात्रा हमने जोड़ी तो ये बन गया कहा। बोलिए साथ साथ, कहा। खा, आहा की मात्रा खहा। गा, आहा की मात्रा गहा। घा, आहा की मात्रा घा। तो कैसे इसको बोलना है? बहुत आसान है। कहा, खहा, गहा, घहा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने चा में जोड़ी चाह। अब मान लीजिए पा में जोड़ी तो भी उसको बोलने का तरीका क्या होगा? पहा, झहा, छहा। तो बस आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में सारे व्यंजनों के साथ आहा की मात्रा इसी प्रकार से आप लिखकर आप उसका अभ्यास कर लीजिए और साथ ही साथ जोर जोर से बोलकर भी उच्चारण करने का तरीका सीखिए। एक बार व्यंजनों के संग अभ्यास हो गया तो हमारा दूसरा स्टेप आता है आहा की मात्रा जोड़कर व्यंजनों में शब्द बनाना। तो चलिए अब हम लोग नए शब्दों को सीखते हैं। ये रहे कुछ शब्द, इसको हम लोग पढ़ना सीखते हैं। ना, माँ,
और ये माँ में आहा की मात्रा लगी है, तो माँ के संग हा की साउंड निकालेंगे और ये जोड़कर हमारा क्या शब्द बनेगा, तो सीखते हैं। ना, माँ, माँ में हा की साउंड, मह, नमः। कैसे पढ़ेंगे इसको, नमः। नमः माने नमस्कार करना। ये है छा, छा में आहा की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया, छह। छा के संग हा की ध्वनि निकली, छह। ये क्या है, नंबर 6, छह। इसको ऐसे लिखते हैं। अब है प्रा, प्रा में आ की मात्रा है, इसका प्रयोग हम आपको किसी अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए आप जान लीजिए कि ये प्रा लिखा हुआ है, पा के संग रा की ध्वनि निकलेगी, प्रा। प्रा में आ की मात्रा लगाई, प्रा, ता, ता में आहा की मात्रा, तहा। तो जोड़कर क्या शब्द बना, प्रातः। प्रातः, प्रातः माने सुबह। तो ये 3 शब्द हो गए, कौन कौन से, नमः, नमः माने नमस्कार करना, छह जो कि ये अंक 6 है, प्रातः, प्रातः माने सुबह, सुबह का समय। अब हम लोग कुछ और व्यंजनों के साथ आहा की मात्रा जोड़कर पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ये रहे कुछ और शब्द, इनको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। ता, ता से तरबूज, ता में जोड़ा हमने पा, तप और पा में आहा की मात्रा लगी हुई है, तो इसको कैसे बोलेंगे, पहा। और ता के संग जोड़कर ता, पा, आहा, तपहा। तप माने तपस्या करना। अच्छा, एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि जो ये शब्द हैं, जो विसर्ग है, आहा की मात्रा है, इनका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। आ, ता, ता में आहा की मात्रा जोड़ी, क्या हो गया, अतः। अतः माने इसलिए। पा, पा में छोटे ऊ की मात्रा, पु, ना, आहा, नहा। तो पु, नहा, पु, नहा, पुनः। पुनः माने होता है दोबारा, किसी कार्य को दोबारा करना। फिर है जा, ना, आहा। तो क्या हो गया, ज, न, आहा, जनः। जनः माने लोग। तो कौन कौन से शब्द हमने पढ़े, तपः, अतः, पुनः और जनः। थोड़े से कुछ और शब्दों को देखते हैं। ये रहे कुछ शब्द, इनको हम लोग पढ़कर अभ्यास करते हैं। दा, दा में छोटे ऊ की मात्रा, साथ लगी है आहा की मात्रा, तो पढ़ेंगे दुह, खा, दुख। शा, ना, ना में ए की मात्रा और आहा की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे नह, क्योंकि साथ में ए की भी मात्रा लगी है, तो उसका भी उच्चारण करेंगे नह, और हा की ध्वनि भी निकलेगी, तो श, नह, शनह। शनह माने धीरे धीरे। फा, ला, ता, ता में आहा की मात्रा, फलतः। फलतः मीन्स, फलतः का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। फिर है आ में अंग की बिंदी, ता, ता में आहा की मात्रा, अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण मीन्स अंतर्मन, आपका मन। ना, ना में छोटी की मात्रा, नि, और नी के संग आहा की भी मात्रा लगी हुई है, तो नि। सा, सा के ऊपर अंग की बिंदी, संग, तान, नि, संतान। प्रा, प्रा में आ की मात्रा, प्रा, यह, यह, प्रायः। प्रायः मीन्स अक्सर। दा, दा में छोटी ऊ की मात्रा, आहा की मात्रा, दुखी। खा में बड़ी की मात्रा, दुखी। तो इन शब्दों का एक बार अच्छे से, थोड़ा डिफ़िकल्ट शब्द हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो इनको पढ़ने में आपको समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पहले तोड़ तोड़ कर अभ्यास कीजिएगा, फिर जोड़ कर पढ़िएगा। अब कुछ वाक्यों को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये रहे कुछ वाक्य, इनका हम लोग पढ़ के अभ्यास करते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे साथ ही साथ आप लोग जोर जोर से बोलकर अभ्यास करिएगा। लिखा है प्रा, प्रा में आ की मात्रा,
प्रातः, प्रातः, ता में अह की मात्रा लगी है तो तह, हा के संग उसको बोलेंगे। प्रातः उठो, प्रातः उठो, उठो, और ये पूर्ण विराम हो गया, यानी सुबह उठो। ना माँ में हा की मात्रा मह, नमः करो, रा में ओ की मात्रा लगी हुई है तो रो, करो, नमः करो, यानी नमस्कार करो। यह है आधा सा, वा, ता में आहा की मात्रा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? स्वतः, स्वतः नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आधा सा है, तो स्वतः। पढ़ा, ओ की मात्रा ढ़ो, पढ़ो, स्वतः पढ़ो, स्वतः का अर्थ होता है खुद से पढ़ो, स्वयं पढ़ो। पा में छोटे ओ की मात्रा पु, नहा, पुनः, ला में छोटी की मात्रा लि, खा में ओ की मात्रा खो, पुनः लिखो। दा में छोटे ऊ की मात्रा, आहा की मात्रा दु, खा में बड़ी की मात्रा खी, दुखी मत हो। एक बार हम लोग जल्दी से इनका बोलकर अभ्यास करते हैं। प्रातः उठो, नमः करो, स्वतः पढ़ो, पुनः लिखो, दुखी मत हो। तो आज हमने सीखी आहा की मात्रा। हमने क्या सीखा? आहा की मात्रा दो बिंदु के रूप में लगती है, व्यंजन के बाद लगाई जाती है, और इसका उच्चारण कैसे होता है कि व्यंजन के साथ हा की हल्के से ध्वनि निकालनी होती है, कह, खह, गह, इस प्रकार से। तो हमने इसको सबसे पहले हमने क्या सीखा? व्यंजनों के साथ मात्रा को जोड़ जोड़ कर व्यंजनों का उच्चारण करना सीखा मात्रा के साथ। फिर हमने शब्द पढ़ने सीखे, मात्रा जोड़ जोड़ कर शब्द बनाए और छोटे छोटे सरल वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास किया। थोड़ी सी इसमें आहा की मात्रा के जो शब्द होते हैं थोड़े से आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे उच्चारण करिएगा तो अभ्यास हो जाएगा आपका। और कॉपी में लिख लिख कर जोर जोर से बोलकर अभ्यास करना ना भूलिएगा। तो अब आपकी आ से लेके आहा तक सारी मात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों और भाई बहनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जो हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ के संग।